जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो 9 अगस्त 1925 की घटना है, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है या फिर इतिहास में इसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, क्योंकि जो काकोरी कांड था वो एक अपमानजनक शब्द था जो भारत के इतिहास में ये उल्लेख था। काकोरी ये इतिहास के पन्नों में क्यों आया, इसके बारे में भी आज हम समझेंगे, और क्या है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके बारे में भी समझेंगे। तो बात करते हैं भारत में जब गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, और उसी से जुड़ा हुआ ये बात है कि जब भारत में असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 में एक उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक गांव में एक घटना हो जाता है, जिसमें हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। उसी घटना से गांधी जी ने दुखी होते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस वजह से गांधी जी को जो सराहना मिल रहा था इन युवा क्रांतिकारियों के द्वारा, भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा, वो अब गांधी जी का कुछ विरोध भी करने लगते हैं, जिनमें से भारत के कुछ युवा नेता होते हैं। इसी से गांधी जी से जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने से युवा क्रांतिकारी और गांधी जी को जेल में कर दिया जाता है जो 6 वर्ष के लिए। इस प्रकार से भारत के जो युवा क्रांतिकारी थे ये एक अलग संगठन बनाते हैं, क्योंकि भारत को स्वतंत्र या भारत को स्वराज दिलाने की बात से। इनमें युवा क्रांतिकारी जो एक हिंसक रूप से भी मानते थे कि क्रांति हिंसक होनी चाहिए, स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलेगी जब तक कि हिंसात्मक न हो। और गांधी जी का मानना था, एक वही दूसरी पहलू जो गांधी जी के सहयोगी थे, वो मानते थे कि जो भी स्वतंत्रता हो या जो भी आंदोलन हो अहिंसक रूप से हो। इन्हीं में से एक है जो हिंसक या युवा क्रांतिकारी जो लोग थे, वो ये मानते थे कि जब तक हम हिंसा का प्रयोग न हो तब तक क्रांति या भारत आज़ाद नहीं हो सकता है। इन्हीं में अक्टूबर 1924 में एक सभा का गठन होता है, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा सचिंद्रनाथ सन्याल की अध्यक्षता में एक सभा का गठन हुआ जो कानपुर में। इन व्यक्तियों का, जिसका HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सभा ने एक जिसका नाम दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिनमें सचिंद्रनाथ सन्याल अध्यक्ष होते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये जो व्यक्ति होते हैं इस सभा में, जो सचिंद्रनाथ सन्याल की अध्यक्षता में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और अन्य युवा क्रांतिकारियों के माध्यम से इस सभा का गठन होता है कानपुर में, जो अक्टूबर 1924 में इस सभा का गठन होता है, और एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांति होगा वो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना था। यानी कि भारत में
जो क्रांति हो वो सशस्त्र माध्यम हो और अंग्रेजी या औपनिवेशिक शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकना था। इस सभा में ये बातें थी और एक मुख्य बात ये भी था कि जो भी भारत होगा वो संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था और इसमें वयस्क मताधिकार को प्रमुख रखा गया था, जिनमें वयस्क मताधिकार को प्रमुख माना गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला इनका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना। और इनका दूसरा उद्देश्य था संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। और इनमें जो मुख्य बातें थी ये था वयस्क मताधिकार। तो ये सारी बातें इस सभा में थी, इस सोसाइटी की बात थी जो HR का था। ये HR यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो बातें थी वो किस प्रकार से था। एक सभा और एक वर्ष के बाद 24 अक्टूबर 1924 में इस सभा का गठन होता है कानपुर में। और ये सभा एक प्लान बनाती है कि क्यों ना हम भारत के खजाने को लूटें, जो हमारे ही देश के खजाने हैं, और इनके लूट के माल से हम इस सोसाइटी को मजबूत कर सकते हैं। इनमें एक प्लान होता है जो एक विधिवत प्लान होता है और इस प्लान के माध्यम से एक ट्रेन लूटी जाती है। जो भारत के क्रांतिकारी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कार्य करते हैं। इनमें जो मुख्य था वो था काकोरी कांड, जिसे आज अभी हमने देखा कि काकोरी ट्रेन एक्शन, या जो लिखा हुआ है काकोरी ट्रेन एक्शन का जो घटना, वो 9 अगस्त 1925 को ये क्रांतिकारी पूरी तरह से अपने प्लान के साथ में, पहले से कुछ क्रांतिकारी जो ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम था सहारनपुर लखनऊ ट्रेन, जिस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन या 8 डाउन ट्रेन के नाम से जानी जाती है, जो लखनऊ से 10 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी नामक गांव की ये घटना है। जो पूरे प्लान के साथ में ये लोग, कुछ क्रांतिकारी पहले से मौजूद ट्रेन में होते हैं और कुछ क्रांतिकारी जिस घटना पर यह कार्य होता है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ट्रेन जैसे ही काकोरी नामक गांव पर पहुंची, वहाँ पर चैन खींचकर ट्रेन को रोक दी जाती है और रोकने के बाद ट्रेन के जो माल था उसको लूटने का प्रयास किया जाता है। उसमें फायरिंग में एक साधारण व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था केवल सरकारी खजाने को लूटना, न कि किसी सामान्य लोगों को कोई हानि हो। इसमें इस प्रकार से लोगों को संतावना भी दिया गया, परंतु इसमें मुख्य बातें ये आ जाती है कि जब फायरिंग होती है उनमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जो माल लूटा गया लगभग, उसमें यह बताया जाता है कि लगभग 4600 रुपये थी। और इस प्रकार से ये घटना 9 अगस्त 1925 की घटना है, जो काकोरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये काकोरी स्टेशन के नाम से आज जाना जाता है। इस तरह से हमारे भारत के जो महान क्रांतिकारी युवा नेता थे, ये इस घटना को अंग्रेजी सरकार के साथ में ये इस प्रकार के अपने कार्य को बलपूर्वक करते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कार्य किया जाता है, न कि इनका कोई नाता था कि किसी
असहाय या भारतीय व्यक्तियों को या साधारण कोई व्यक्ति को हानि पहुंचाना। इस तरह से जब ये पूरी घटना का अंजाम होता है तब अंग्रेज सरकार क्रोधित होकर के इस पर एक काकोरी षड्यंत्र के माध्यम से इन पर मुकदमा चलाया जाता है और उस षड्यंत्र में अंग्रेज सरकार ने ढेर सारे क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर ली जाती है, जिनमें से मुख्य व्यक्ति जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह, इन 4 महान क्रांतिकारी को फांसी की सजा हो जाती है और अन्य चार लोगों को आजीवन कारावास से अंडमान भेज दिया जाता है और अन्य 17 लोगों पर कड़ी सजा देकर के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन महान क्रांतिकारी नेताओं को जब फांसी होती है तो भारत के युवा क्रांतिकारी और भी गुस्से में हो जाते हैं। इन क्रांतिकारियों को अलग अलग दिनों पर और अलग अलग स्थानों पर फांसी दिया गया, जो 17 दिसंबर 1927 व 19 दिसंबर 1927 की ये घटना बताई जाती है। जब इन क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया तो अलग अलग दिनों और अलग अलग स्थानों पर इनको फांसी दिया गया। इनमें से एक जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो बच निकले। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना में शामिल थे और वो बच निकले। चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले और इस जो HR का प्रमुख कार्य हुआ वो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन जो कार्य था उनमें हुआ। इस प्रकार से जो फांसी हुआ तो फांसी के बारे में अभी हमने बात किया कि इन महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया, इन 4 लोगों को आजीवन कारावास देकर अंडमान भेज दिया गया, वह अन्य 17 लोगों को लंबी सजा देकर के इनको जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार से जो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से फरार हो जाते हैं, बच निकलते हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में जो युवा क्रांतिकारी भारत के थे, उत्तर प्रदेश, बिहार व पंजाब व बंगाल के, इनमें ज़्यादा और रोष उत्पन्न हो जाता है और ये इनकी नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से कुछ युवा क्रांतिकारियों का नाम आता है, जो उत्तर प्रदेश के जो युवा क्रांतिकारी हैं इनमें शिव मोहन, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, ये लोग होते हैं उत्तर प्रदेश से, जिनमें शिव मोहन, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, ये उत्तर प्रदेश के युवा क्रांतिकारी होते हैं। और पंजाब से भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा, ये पंजाब से होते हैं। और ये युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक सभा का जो HR है, इसी को और सुसंगठित करने के लिए दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एकत्रित होते हैं। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक सभा का बैठक करते हैं, युवा क्रांतिकारी का बैठक होता है और इसमें जो बातें रखी गई तो कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको और ज़्यादा मजबूत करना, और इस बैठक में सामूहिक नेतृत्व को भी स्वीकार किया गया और समाजवाद की स्थापना का अपना लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार से इसी बैठक में अपना जो लक्ष्य था, एक तो सामूहिक नेतृत्व का स्वीकारा गया और दूसरा इसमें जो समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया गया। और इनमें जो मुख्य बातें थी वो दिसंबर में इसकी जो बैठक होती है, दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये सभा जो युवा क्रांतिकारी पुनः बैठक करती है और इसका जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके रख दिया गया HSRA इसका नाम रख दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका पूरा नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कब और कहां पर किस बैठक में HR का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया, तो वो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, दिसंबर 1928 में इसका नाम बदला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सारा काम होता है और इस प्रकार से क्रांतिकारी नेता स्थिर नहीं बैठते हैं और भारत की क्रांति और भारत की आज़ादी के लिए अनेक क्रांति करते रहते हैं। और इस प्रकार से हम देखा इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में, जो महत्वपूर्ण घटना और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।